सो यहाँ पे गौर करें। हम लोगों ने एक पोटेंशियल फंक्शन बनाया जो कि हम लोग थ्रू आउट तकरीबन हर लैब के अंदर, हर क्लास के अंदर हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है। अब उसके बाद अगर आप लोग गौर करें तो हम लोग क्या करते थे, अगर मोनोपोल बनाना है तो हम लोग इस पोटेंशियल फंक्शन को एक चार्ज देते थे और उसकी पोजीशन डिफाइन कर देते थे। ठीक है, x1 y1 z1 की वैल्यूज दे देते थे और उसके मुताबिक वो जो फंक्शन होता था, फंक्शन को कॉल करते थे और उसको हम लोग मोनो पोटेंशियल का नाम दे देते थे। फिर उसके बाद डाई के लिए हम लोगों ने इसी फंक्शन को दो मरतबा कॉल किया, एक q1 एक q2। q1 के लिए x1 y1 z1 आ गया और सिमिलरली q2 के लिए x2 y2 z2 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रापोल की तरफ चले गए, उसमें आपके पास चार चार्जेस आ गए, Q1 Q2 Q3 Q4 और उसके क्रोस्पोंडिंग आपके पास Q1 की तीनों पोजीशन, Q2 की तीनों पोजीशन, Q4 की तीनों पोजीशन वो हम लोगों ने डिफाइन की। उन तमाम उनको इस पोटेंशियल फंक्शन में पास करने के बाद हम लोगों ने एडअप किया, तो वो जो रिजल्टेंट फंक्शन था वो हम लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया, क्वाड्रोपोल का नाम दे दिया। नाउ अगर सपोज करें कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस आप बढ़ाते जाते हैं, जस्ट लाइक कि आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग चार्जेस 2 3 4 5 आप 10 20 30 इस तरह से चार्जेस डिफाइन करना चाहते हैं, तो क्या आप उतने वेरिएबल डिफाइन करेंगे? जैसे मोनो पोटेंशियल के लिए आपने Q1 और तीन पोजीशंस डिफाइन की, सिमिलरली डाइपोल के लिए दो चार्जेस और आपने दोनों चार्जेस की पोजीशंस डिफाइन की, और x1 y1 x2 y2 z3 इस तरह से नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना शुरू हो गए, इंक्रीज करना शुरू हो गए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद बढ़ती जाती है तो हम लोग बिल्ट इन कमांड्स को यूज़ कर लेते हैं, जिनकी मदद से हम लोग उनकी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज करें कि एक टेबल की कमांड है, उसमें हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें तमाम चार्जेस की वैल्यू हम लोगों ने 0.2 रखी हुई है। अब ये हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि अगर सपोज करें 10 चार्जेस हैं, उसमें हम 5 को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो 5 को नेगेटिव रखना चाहते हैं, तो क्या करें, इन लाइन चार्जेस की दो कमांड यूज़ कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेबल की कमांड के अंदर पॉइंट चार्ज है और एक्स जो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो -5 से 5 है और इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब 1 के इंक्रीमेंट के साथ चलेगा। सो इसकी जो आउटपुट होगी वो 0.2 -1 0.2 -4 0.2 -3 एंड सो ऑन +5 तक जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप लोग गौर करें तो जो आपके पास टेबल आ रहा है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रहा है, और जो सब लिस्ट है उसके अंदर एक चार्ज की वैल्यू है और उसके अंदर एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है और जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है। सिमिलरली अगर सपोज करें हम लोग वाई को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, यहाँ पे लाइन चार्ज है, तो इसका मतलब है या तो वो लाइन है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी या फिर क्या होगी, अलोंग द स्पेस कंपोनेंट होगी। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ इस लाइन चार्जेस के अंदर उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप वाई को भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप जी कंपोनेंट को भी रख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इसको जेनेरिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड रख दें और एक्स वाई जी की भी यहाँ पे क्या कर दें, लिमिट पास कर दें। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशंस के अंदर उसकी पोजीशन को क्या करेगा, एलोकेट करवा देगा। ये बात समझ में आ गई? लिस्ट के अंदर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा देंगे, कोमा वाई कोमा जेड, और उसके बाद आप एक्स वाई जेड की भी लिमिट पास कर देंगे कि वो -5 to 5 है या किस तरह से हैं, तो वो उनकी पोजीशंस को भी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली असाइन करवा देगा। बट क्योंकि हम लोग लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज में हम लोग ऐसा ही करेंगे। सरफेस चार्ज में हम लोग तीनों पोजीशंस को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और स्पेस कंपोनेंट तीनों को डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्स वाई जी भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो अभी आप लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लाइन चार्जेस की जो पोजीशन है और उनके जो चार्ज की वैल्यू है वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि 0.2 है वो -5 लोकेशन के ऊपर है, 0.3 0.2 -4 के ऊपर, -3 के ऊपर, -1 के ऊपर एंड सो ऑन +5 तक। ठीक है, सो टोटल आपके पास अराउंड 10 चार्जेस हैं जिनकी चार्ज की कितनी वैल्यू है, 0.2 ही है और उनकी पोजीशन वेरी कर रही है एक लाइन के ऊपर। सपोज करें कुछ इस तरह से हम लोग रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से -5 -4 एंड सो ऑन 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे चार्ज है एंड सो ऑन, दरमियान में जहाँ पे भी चार्ज है इसकी वैल्यू।
ठीक है, अब कितनी वैल्यूज पड़ी है, 0.2 0.2 0.2 हमने फिक्स रखी हुई है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डिफरेंट रखना चाहते हैं तो या तो उसका चार्ज को डिफाइन करने का यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दें, या फिर यहाँ पे क्या करें, दो लाइन चार्जेस बना लें, -5 से 0 तक एक लिस्ट बना लें और 0 से लेके +5 तक दूसरी लिस्ट बना लें। तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि आप मल्टीपल चार्ज की वैल्यूज को स्टोर करवा सकेंगे इंस्टेड ऑफ ओनली 0.2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखें, जब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, ये पोटेंशियल फंक्शन कॉल करते थे। ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है। जब हम लोग सपोज करें मोनो पोटेंशियल की तरफ जाते थे, मोनो पोटेंशियल के अंदर हम लोग पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करते थे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसीडर करें, मैं थोड़ा सा रफ में हूं तो इसको C++ प्रोग्राम में कंसीडर कर लेना। q उसके बाद x1 y1 z1 पास करते थे, तो ये आपके पास मोनो पोटेंशियल था। यानी कि पोटेंशियल फंक्शन कॉल करते थे, ये उसकी कौन सी पोजीशन होती थी, यहाँ पे हमने चार्ज पास करना था, यहाँ पे उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ पे उसकी वर्टिकल पोजीशन, यहाँ पे उसका स्पेस कंपोनेंट पास करते थे। सिमिलरली जब हम लोग ने डाई पोटेंशियल की तरफ जाना था, हम लोग पोटेंशियल फंक्शन के अंदर सेम q1 x1 y1 z1, फिर उसके बाद प्लस पोटेंशियल और q2 x2 y2 z2 ये करते थे, जिन को क्या कर देते थे, सम कर लेते थे। अब सिमिलरली अगर सपोज करें चार चार्जेस होते थे, तो उनके लिए हम लोग क्या करते थे, चार चार्जेस के कोरस्पोंडिंग उनको आपस में सम कर लेते थे। अब सपोज करें कि आपके पास 10 चार्जेस हैं, तो 10 चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे ना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीस कमांड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप को यूज करते हुए उनको क्या कर सकते हैं, ऐड अप करवा सकते हैं। मतलब 10 हैं तो 10 हम लोग कैसे 1 बाय 1 लिखेंगे। अगर सपोज करें 100 हैं तो क्या आप 100 1 बाय 1 ऐड करवाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे लूप के सहारा लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से एक फार्मूला होता था सम इज इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, पहला पोटेंशियल उसमें ऐड हो जाएगा, इनिशियली सम की वैल्यू को क्या रख देंगे 0, तो पहला पोटेंशियल फंक्शन उसमें ऐड होगा, फिर दूसरा पोटेंशियल फंक्शन ऐड होगा, फिर तीसरा पोटेंशियल फंक्शन ऐड होगा, और कंटीन्यूअसली वो तमाम जितने भी होंगे 10 50 20 जितने भी होंगे उनको क्या करेगा, 1 बाय 1 ऐड करवा देगा। सो यहाँ पे लाइन पोटेंशियल जिस तरह सम इज इक्वल टू, इनिशियली हम लोग अगर एडिटिव काम करना होता था तो देन हम लोग 0 रखते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेटिव काम करना होता है जैसे फैक्टोरियल के फंक्शन में हम लोग f इज इक्वल टू 1 रखते थे, वो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती थी नीचे, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो उसको हम लोग 1 रखते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखें लाइन प्लॉट, ये जस्ट लाइक सम इज इक्वल टू सम प्लस पोटेंशियल फंक्शन, यहां तक सारा पोटेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसकी जो पहली पोजीशन है वहां पे क्या पास होना है, ये गौर से समझ लें। पहली पोजीशन पे क्या पास होना है, चार्ज। चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है, टेबल की जो सब लिस्ट की पहली पोजीशन है वहां पे क्या पड़ा हुआ है, चार्ज पड़ा हुआ है। तो टेबल किसमें स्टोर है, लाइन चार्ज के अंदर स्टोर है, यानी कि लाइन चार्ज की जो सब लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे स्टोर है। तो पहला आर्गुमेंट उसमें पास हो रहा है लाइन चार्ज की जो फर्स्ट अब आई ये बेसिकली क्या आई रोटेट करवा रहा है सब लिस्ट को, और 1 जो रोटेट करवा रहा है उसकी फर्दर वैल्यू को। मतलब ये आपके पास है फर्स्ट सब लिस्ट आ गई, फिर सेकंड सब लिस्ट आ गई, फिर थर्ड सब लिस्ट आ गई। आई की वैल्यू जब आपके पास 0 होगी, जहां पे इंडेक्स 0 नहीं होता 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपके पास 1 जब होगी तो वो लाइन चार्जेस की फर्स्ट सब लिस्ट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस 1 की वजह से वो क्या करेगा, इस पॉइंट 2 को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आर्गुमेंट पास होना था वो चार्ज पास होना था, और ये आपके पास चार्ज ही है। सेकंड आर्गुमेंट जो है वो x कंपोनेंट पास होना है। x कंपोनेंट कहां पे पड़ा हुआ है, लाइन चार्ज की फर्स्ट आई सब लिस्ट, यानी कि जो फर्स्ट सब लिस्ट के ऊपर जो सेकंड आर्गुमेंट है वो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। लाइन चार्ज की जो ith लिस्ट है, आई की सपोज करने पहले वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद 2 होगी, फिर उसके बाद 3 होगी। जो सेकंड आर्गुमेंट है वो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और बिकॉज़ ऑफ लाइन हम लोग उसको लॉन्ग एक्स एक्सिस दे रहे हैं, तो y और z को हम लोग ने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। ठीक है, और i की वैल्यू कहां से कहां तक रोटेट करवा दी है, 1 से लेके 11 तक। यहां पे आपके पास कितने चार्जेस हैं, तकरीबन 11 ही हैं।
-5 से 5 -5 to 0 आपके पास 6 बन जाएंगे और फिर 1 to 5 टोटल आपके पास 11 चार्जेस होंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक है। अब देखिए आई की वैल्यू जब 1 होगी तो लाइन चार्ज की फर्स्ट सब वैल्यूज के ऊपर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसको एक्सेस करेगा, तो वो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 है, लाइन चार्ज की जो फर्स्ट सब लिस्ट है उसके ऊपर जो आपके पास सेकंड आर्गुमेंट है वो -5, यहाँ पे x की वैल्यू लेगा, y और z आपके पास क्या हो जाएंगे 0। उसके बाद i की वैल्यू को फिर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, i की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड चार्ज आएगा, i की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास क्या आएगा सेकंड चार्ज। तो सेकंड चार्ज के अंदर आपके पास अगेन टू पोजीशन टू सब लिस्ट के ऊपर जो पहली वैल्यू है वो 0.2 सेकंड चार्ज आ गया। और उसके बाद सिमिलरली अब इसी की पोजीशन आनी चाहिए, तो i की वैल्यू 2 है, 2 को मल्टी पोजीशन के ऊपर क्या पड़ा है -4, तो -4 के ऊपर और y और z आपके पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलें, अगर ये बात समझ में आ गई है तो देन ये लाइन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ड्यू टू 10 चार्जेस सॉरी 11 चार्जेस वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल वही काम है। इंस्टेड ऑफ मैन्युअली हम लोगों ने क्या किया है, पोजीशंस और चार्जेस की वैल्यू टेबल की कमांड से डिफाइन कर ली हैं और उनको जो एड अप करवाया है वो डू की कमांड के जरिए, या इंस्टेड आप यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसके जरिए उनको एड अप करवा लिया और आपके पास टोटल कितने चार्जेस बन गए हैं 11 बन गए हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो फंक्शन आ रहा है वो एक्स वाई जी की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे फंक्शन किस फॉर्म में आ रहा है एक्स वाई जी की। अब उसकी वजह क्या है, वहां पे आपने क्या रखा हुआ है एक्स नॉट की वैल्यू तो आपने वेरी की है लिस्ट के अंदर -5 -4 माइनस, और जो एक्स वाई नॉट जेड नॉट थी उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या की हुई है 0 0 पास की हुई है। ठीक है, तो जब वो वैल्यूज वहां पे जाएंगी तो आपके पास देखिए पहला फंक्शन जो -5 + x का स्क्वायर + y स्क्वायर, फिर उसके -4 -3 -2 -1 0 + x स्क्वायर एंड सो ऑन, x + 1 का नीचे होगा स्क्वायर। ठीक है, x + 1 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, x + 3 x + 4 x + 5 का, और बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू और जी कंपोनेंट को रिप्लेस करवाते थे। मेथड वही है, बस थोड़ा सा जेनेरिक हमने काम कर दिया है। ठीक है, एप्सिलॉन को वैल्यू 1 से साइन करवाते थे, जी कंपोनेंट को 0 से अप्रोच करवा देते थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको प्लॉट 3D की कमांड के अंदर एज इट इज प्लॉट 3D के अंदर फंक्शन पास किया लाइन प्लॉट, और हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल रेंज पास की है। और उसके अलावा ये तो उसकी फैसिनेशंस हैं ग्राफ की, जिस तरह से आपको याद होगा प्लॉट 3D के सामने आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो उसके अंदर ये बहुत सी ऑप्शन दे देगा, प्लॉट रेंज, प्लॉट पॉइंट्स, ग्राफ की जो एक्सिस टाइप, लेबल एक्सिस, वो बहुत सी प्रॉपर्टीज दे देता है, आप जिनको यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हर पोजीशन के ऊपर क्या था, ये 0 पोजीशन है, -5 से कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो -5 पोजीशन के ऊपर, -4 के ऊपर, -3 एंड सो ऑन +5 तक आ रहा है। ठीक है, और जो चार्ज की वैल्यू ऑफ 0.2 आप लोगों के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वेक्टर फील्ड प्लॉट को डिस्कस किया था। अगर नहीं भी किया तो यहाँ पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट मैंने वीडियो लेक्चर में भी लास्ट जो आप लोगों को फॉरवर्ड किया हुआ है उसमें डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था, शायद आप लोगों को भी कर दिया हुआ है वेक्टर फील्ड पर। तो सिंपली उसके अंदर जो नई कमांड है हम लोगों ने जो किसी भी पोटेंशियल की जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं उस पोटेंशियल का। यानी कि यहाँ पे अब आपके पास लाइन पोटेंशियल है, इस लाइन पोटेंशियल की वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग, चूंकि लाइन चार्जेस पड़े हुए हैं तो इस वजह से लाइन इंटेंसिटी का नाम दे देंगे। ठीक है, और अगर हम लोग ने वो कैलकुलेट करनी है तो उसका जो फार्मूला है वो पोटेंशियल फंक्शन का, अगर आप लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें। अब जब हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पास नहीं करते, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पास नहीं करते कि उसने एक्स वाई जेड के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, या उसने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेना है या सिलेंड्रिकल में लेना है, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ पास नहीं करते वो कमांड एग्जीक्यूट करवा देगा
ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। वो एग्जीक्यूट किस तरह से करवाएगा, वो जो आपने इससे पहले जोन से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने सेट किए होंगे ना, वो उसी में इसको क्या करेगा, ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेगा, अगर यहाँ पे पास नहीं करते तो। सपोज अभी तक हमने कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, कार्टेशियन थे। सो इस वजह से वो कार्टेशियन में ही इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा, यानी कि जो फंक्शन था आपके पास एक्स वाई जी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और सो उसका एक्स और वाई और जी के लिहाज से ही डेरिवेटिव लेगा। लेकिन अगर आप सपोज करें यहाँ पे स्फीरिकल पास कर देते हैं या सिलेंड्रिकल पास कर देते हैं, तो देन ये अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पास करेंगे, फिर ये अकॉर्डिंग टू दैट ही उसका क्या करेगा, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा। यानी कि वो ग्रेडियंट के जो डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट्स है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी, वो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम यहाँ पे एडजस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे स्फेरिकल रख देते हैं तो वो ग्रेडियंट के विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई या जो भी उसके आर थीटा जी कंपोनेंट्स हैं उसके मुताबिक वो वहाँ पे ग्रेडियंट को शिफ्ट कर देगा। कुछ नहीं करेंगे तो कार्टेशियन, नहीं कुछ नहीं करेंगे तो नॉट कार्टेशियन, जो आपका इस कमांड से पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अगर आपने सपोज करें चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कार्टेशियन है तो कार्टेशियन में करेगा। अगर आपने सेट कर दिया है सेट कोऑर्डिनेट की कमांड के जरिए सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल, तो वो उसको उसी में करेगा, ठीक है। लेकिन इट्स बेटर कि आप यहाँ पे सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पास करेंगे उसी के लिहाज से वो क्या करेगा, ग्रेडियंट ले लेगा। वंस ग्रेडियंट कैलकुलेट होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए उसने जो उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है, फिर विद रिस्पेक्ट टू तमाम का एक्स लेने के बाद फिर तमाम का वाई का, फिर उसके साथ जेड का। और अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपके पास 3 लिस्ट आ रही हैं। ये पहली लिस्ट है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, ठीक है। ये जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है, और जी कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है तो जेड के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो थर्ड कंपोनेंट आपके पास क्या आ गया है, 0 आ रहा है। अगर आप लोग किसी भी इनिशियल पहले फंक्शन को पकड़े और उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा है। सो उसके बाद वेक्टर फील्ड प्लॉट की मदद से हम लोग अब देखिए हमने कौन कौन से फंक्शन को प्लॉट करना था। जो लाइन इंटेंसिटी के अंदर एक लिस्ट है जिनमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ये पहला कंपोनेंट, फिर ये दूसरा कंपोनेंट, और थर्ड कंपोनेंट आपके पास क्या है, 0 है। 0 को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको प्लॉट करना है, सेकंड कंपोनेंट को प्लॉट करना है। सो इस फंक्शन के अंदर लाइन इंटेंसिटी के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है उसको प्लॉट करवा दिया, और एक्स और वाई की लिमिट पास कर दी, साथ स्टेप साइज भी पास कर दिया, तो उसके मुताबिक उसने वेक्टर फील्ड प्लॉट को आपके सामने शो करवा दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चले नेक्स्ट जो है, सिमिलरली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कंप्यूट एंड प्लॉट पोटेंशियल ऑन 2 लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट, वाई की वो रेंज बता दी है +1 से -1 के दरमियान रखना है। प्रॉब्लम जो है, कंप्यूट एंड प्लॉट पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पोटेंशियल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली ये जो नेक्स्ट है, एक्स और वाई की वैल्यू को ये डॉट लगा के हम लोग एम्प्टी करवा रहे हैं कि पहले अगर उनके पास वैल्यूज कुछ पड़ी हुई हैं तो वो उनको ना यूज करें, उनको खाली करवा के जो करंट वैल्यूज आएंगी उनको यूटिलाइज करें। अगेन पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन किया, टेबल की कमांड से अलोंग वाई एक्सिस करना था, तो यहाँ पे क्या कर लिया, वाई को डिफाइन करवा लिया। तो इसमें एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, 0 को अप्रोच करेंगे, एक्स और जेड क्या करेंगे, 0 को। सो अगेन डू की कमांड के जरिए वही लाइन पोटेंशियल, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, आप लोग बताएंगे। इसके अंदर एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू को डिफाइन करवा रहे हैं, y की वैल्यू डिफाइन करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे y पास होना चाहिए था और x को क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, ऐसे ही। सो एनी हो, ये आप लोग चेंज कर लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी प्लॉट 3D की कमांड है, लाइन इंटेंसिटी की कमांड है, वेक्टर फील्ड की प्लॉट कमांड है, तो उसके बाद जब आप लोग करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ।